What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस तरह 19th सेंचुरी ब्रिटिश कॉलोनिज्म की और 20th सेंचुरी अमेरिकन डोमिनेंस के नाम रहा, वैसे ही 21st सेंचुरी एशियन सुप्रीमेसी की रहने वाली है। यही कारण है कि आज इस रीजन के दो सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर्स भारत और चाइना एक दूसरे के सामने इकोनॉमिक्स से लेकर जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर आमने सामने खड़े नजर आते हैं। कभी चाइना यूएनएससी की परमानेंट सीट पर भारत के दावे को कमजोर करता नजर आता है, तो कभी इंडिया क्वाड जैसे ग्रुप्स के साथ जुड़कर चाइना के इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ती प्रेजेंस को काउंटर करने की कोशिश करता है। वैसे तो इन दोनों देशों के संबंधों में आई इस बिटरनेस के कई सारे कारण हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो भारत के खिलाफ चाइना द्वारा अडॉप्ट की जा रही एग्रेसिव पॉलिसी इस ऑनगोइंग टसल का सबसे प्राइम रीजन है। ऐसी एग्रेसिव पॉलिसीज जिसके ग्लिम्स हम कभी गलवान में तो कभी डोकलाम स्टैंड ऑफ में देखते हैं। हालांकि भारत समय समय पर चाइना की इन तमाम चुनौतियों को बखूबी जवाब देता रहा है, डिप्लोमेटिकली भी और मिलिट्री फ्रंट पर भी। लेकिन एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन है जहां बढ़ती चाइनीज प्रेजेंस ने इंडियन गवर्नमेंट और अथॉरिटीज को सबसे ज्यादा चिंतित किया है, वो है इंडियन ओशन। चाइना कभी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट तो कभी बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट पर अपनी डोमिनेंस और प्रेजेंस असर्ट करता नजर आता है। इंडियन ओशन रीजन में चाइना के एग्रेशन को हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लेकर चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी और उसकी डेट डिप्लोमेसी तक फील कर सकते हैं। यही कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट चाइना को काउंटर करने के नए नए और ज्यादा इफेक्टिव वेज की तलाश करती रहती है। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा ही एक रास्ता फेमस मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जो भारत को चाइनीज एग्रेशन को काउंटर करने का एक बेटर, इफेक्टिव और डिपेंडेबल वे प्रोवाइड कर सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में प्रोमिनेंट यूएस सिनोलॉजिस्ट जॉन गार्वर का कहना है कि दोनों देशों के बीच किसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में लैंड रूट के जरिए आगे बढ़ने पर शायद भारत को किसी उलटफेर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वहीं मैरीटाइम रूट के जरिए इंडिया को चाइना के खिलाफ सब्सटेंशियल एडवांटेज मिल सकता है, जिसका रास्ता इंडियन ओशन में चाइनीज स्ट्रेट को कंट्रोल करके निकलता है। और यहीं मलक्का स्ट्रेट की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। ये वही मलक्का स्ट्रेट है जो अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करने वाला एक नैरो पैसेज है, और ब्रॉडर सेंस में ये वाटर बॉडी इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से लिंक करता है। आज एक छोटे से पैसेज होने के बावजूद इस स्ट्रेट का इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस दुनिया में मौजूद किसी भी दूसरे स्ट्रेट के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। UNCTAD के एस्टिमेट्स की माने तो आज दुनिया का करीब 80% ट्रेड बाय वॉल्यूम और 70% ट्रेड बाय वैल्यू इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें से 60% मैरीटाइम ट्रेड एशिया से होकर पास करता है। करेंटली चाइना के 80% से अधिक पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट वेस्ट एशिया से इसी स्ट्रेट के थ्रू होती हैं। साथ ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का मैरीटाइम सिल्क रूट का हिस्सा है, जो चाइनीज कोस्ट को इंडियन ओशन से होते हुए सुएज कैनाल के जरिए मेडिटेरेनियन ओशन से लिंक करता है। इकोनॉमिक टर्म्स के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ मलक्का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना के लिए एक वाइटल बॉडी कंसीडर की जाती है, क्योंकि वही पैसेज है जो चाइनीज आर्मी की मोबिलिटी को साउथ और वेस्ट एशिया में इंश्योर करती है। ऐसे में इस स्ट्रेट के कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो भी नेशन इस स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल रखेगा वो बाय डिफॉल्ट चाइना को भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में इजीली काउंटर कर पाएगा। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करेंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे इस स्ट्रेट का इस्तेमाल करके भारत चाइना को काउंटर कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी और GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वैसे मलक्का स्ट्रेट बहुत से देशों के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, लेकिन चाइना के लिए इस स्ट्रेट का महत्व उसकी व्यापारिक गतिविधियों के कारण अहम हो जाता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार चाइना का 60% ट्रेड फ्लो मलक्का स्ट्रेट और साउथ चाइना सी के माध्यम से होता है, जिसके कारण ये चाइनीज इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो चाइना का 83% ऑयल इंपोर्ट सी बोर्न है, जिसका 77% ऑयल इंपोर्ट इसी स्ट्रेट के थ्रू होता है। असल में कई एशियन इकोनॉमीज की तरह चाइनीज इकोनॉमी भी हाईली हाइड्रोकार्बन डिपेंडेंट है, और आने वाले समय में चाइना अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। इस वजह से ये रीजन उसके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही आज चाइना अपना 70% पेट्रोलियम और LNG एक्सपोर्ट इसी स्ट्रेट के थ्रू करता है, जिसके कारण चाइना के एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी के स्टैंड पॉइंट से भी ये क्रूशियल चोक पॉइंट है। एनर्जी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अलावा चाइना इस स्ट्रेट के थ्रू अपने मैन्युफैक्चर्ड और फिनिश्ड गुड को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाता है। 2003 में चाइनीज प्रेसिडेंट हू जिनताओ ने
चाइना के क्रिटिकल पोजीशन को मलक्का डायलेमा का नाम दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि चाइना के पास मलक्का स्ट्रेट के ऑल्टरनेटिव रूट की कमी है और नेवल ब्लॉकेड का थ्रेट होने के कारण ये पूरा सिनेरियो चाइना के लिए एक डायलेमा बन गया है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का का इंडियन ओशन में लोकेटेड होना जहां भारत के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, वहीं चाइना के लिए ये एक प्रॉब्लमैटिक रीजन बन जाता है। किसी भी चाइनीज शिप को मलक्का स्ट्रेट से होते हुए क्रॉस करने के लिए एक तरफ निकोबार आइलैंड जो कि इंडियन टेरिटरी है उससे होकर गुजरना होता है और ईस्ट में शिप सिंगापुर में लोकेटेड फिलिप चैनल और सिंगापुर स्ट्रेट के थ्रू पास होती हैं। ऐसे में चाइना का भारत के साथ बिटर रिलेशन होना और स्ट्रेट के ईस्टर्न मोस्ट एंड पे यूएस एलाई सिंगापुर का होना चाइनीज इकोनॉमी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि चाइना ने मलक्का डायलेमा को रिकॉग्नाइज करते हुए इसके ऑल्टरनेटिव तलाशने भी शुरू कर दिए हैं, जहां अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हेवली इन्वेस्ट कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना अभी तक इस प्रोजेक्ट में $200 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है और एनालिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि 2027 तक इस प्रोजेक्ट का टोटल इन्वेस्टमेंट $1.2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जहां इस इनिशिएटिव के लैंड रूट के जरिए चाइना मलक्का स्ट्रेट पर अपनी डिपेंडेंस को कम करते हुए सेंट्रल एशिया से होते हुए खुद को मिडिल ईस्ट और यूरोप से कनेक्ट करना चाहता है। BRI की ही तरह चाइना का इनफेमस CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी चाइना के इसी मलक्का डायलेमा के रेमेडी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। यही कारण है कि चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में हेवली इन्वेस्ट किया है ताकि अपने गुड्स को ग्वादर पोर्ट के जरिए CPEC रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए मलक्का स्ट्रेट को अवॉइड करते हुए चाइनीज मेनलैंड तक लाया जा सके। दरअसल CPEC जैसे लैंड सी कॉरिडोर के थ्रू चाइना अपने लिए एक सेफ पैसेज एक्सेस को एश्योर करना चाहता है, जो स्टेट ऑफ मलक्का को अवॉइड करते हुए चाइना के एनर्जी इंपोर्ट और ग्लोबल ट्रेड को सीमलेसली इंश्योर कर सके। BRI और CPEC जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के अलावा आज चाइना सेंट्रल एशिया के शिनजियांग तक, रशियन ईस्ट साइबेरिया से म्यांमारी पोर्ट तक, क्याक्टू के थ्रू यूनान तक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करके भी मलक्का स्ट्रेट की ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस तैयार कर रहा है। साथ ही चाइना रशिया के इर्द गिर्द होते हुए नॉर्दर्न सी रूट को भी सीधा यूरोप से कनेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन के रूप में देखता है और इस रूट की इंपॉर्टेंस को चाइना ने अपने 2018 की आर्कटिक पॉलिसी में हाईलाइट किया। पॉलिसी स्टेटमेंट में चाइना मेंशन करता है कि जियोग्राफिकली चाइना एक नियर आर्कटिक स्टेट है, यानी वो आर्कटिक सर्किल से काफी करीब है और इसीलिए आने वाले समय में आर्कटिक शिपिंग रूट को डेवलप करते हुए चाइना एक पोलर सिल्क रूट बनाना चाहता है। इसके साथ ही चाइना इस रीजन में यूरोप से कनेक्ट करते हुए एक पोर्ट कंस्ट्रक्ट करने की भी प्लानिंग कर रहा है। इस डेवलपमेंट के थ्रू चाइना न सिर्फ अपने ट्रेड फैसिलिटेशन को बढ़ा रहा है, बल्कि इसके साथ ही वो अपने जियोपॉलिटिकल रीच को भी इंक्रीज करना चाहता है। सिमिलरली चाइना क्रा कैनाल कंस्ट्रक्शन के थ्रू साउथ चाइना सी को अंडमान सी से कनेक्ट करने का भी प्रयास कर रहा है, जिससे चाइना का ट्रांजिट टाइम 2 से 3 दिन तक घट जाएगा, जो उसके लिए एक बड़ा इकोनॉमिक एडवांटेज है। चाइना ने इस कैनाल को क्रा इस्थमस तक बनाने का प्लान किया है ताकि चाइनीज नेवी की शिप्स को साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में न्यूली कंस्ट्रक्टेड बेसिस पर क्विकली फैसिलिटेट किया जा सके। चाइना के सभी मूव इसी ओर इशारा करते हैं कि वो कहीं ना कहीं मलक्का स्ट्रेट से जुड़े जियोपॉलिटिकल गेम और आगे आने वाले कंसर्न्स को बखूबी समझ चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए किस तरह मलक्का स्ट्रेट का इस्तेमाल करता है। 2017 से चाइना द्वारा IOR यानी इंडियन ओशन रीजन में सबमरीन्स का सर्वे और हाइड्रोग्राफिक शिप्स के साथ डिप्लॉयमेंट एक रेगुलर ट्रेंड बन चुका है। वेरियस रिपोर्ट की माने तो 2017 में प्लान यानी चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की टॉप नेवल सर्वे शिप टाइप 636 से हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप हाइयांग क्लास 22 को इंडियन ओशन का सर्वे करते हुए देखा गया, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना ने ये शिप्स को सबमरीन्स के बेटर ऑपरेशन के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करने के उद्देश्य से उतारा था। सिमिलरली 2019 में इंडियन नेवी ने चाइनीज नेवल वेसल शिनयांग 1 को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्नूपिंग करते पकड़ा था, जिसके बाद चाइनीज मैरीटाइम रिसर्च एंड सर्वे शिप्स को बे ऑफ बंगाल में किसी भी तरह के सरफेस और सब सरफेस एक्टिविटी रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब साल 2022 में चाइना ने लाख समझाने के बावजूद अपनी स्पाई शिप युआन वांग 5 को फिर एक बार इंडियन ओशन में भेज दिया। IOR में चाइना की बढ़ती गतिविधियां इस बात का सबूत है कि चाइना न केवल साउथ चाइना सी में बल्कि IOR में भी अपने कदम बढ़ा रहा है और साथ ही साथ मिलिट्री एक्टिविटीज के नाम पे सर्विलेंस इंक्रीज कर रहा है। इंडियन ओशन रूट ट्रेड के साथ साथ
पॉलिटिकल सोवरेनिटी एंजॉय करने का एक सेंटर है और इसे मद्देनजर रखते हुए चाइना भारत को काउंटर करने के साथ साथ जियोपॉलिटिकली खुद को इस रीजन में रिलोकेट करना चाहता है। इंडियन ओशन रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बनता जा रहा है। इस रीजन के रेलेवेंस को देखते हुए ये कहना गलत नहीं है कि आने वाले समय में ये 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स शेप करने में एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर होगा। यही कारण है कि मेजर पावर्स जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, इंडिया और चाइना लगातार इस रीजन को कंट्रोल करना चाहती हैं, क्योंकि ये रीजन प्रोएक्टिव होने के साथ साथ स्ट्रैटेजिकली एक एडवांटेजियस पोजीशन ग्रांट करता है। इस ओशन के थ्रू एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक डायरेक्ट एक्सेस भी पाया जा सकता है। इसके अलावा इस रीजन में कई स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बाब एल मंदेब लोकेटेड है, जो कि वर्ल्ड के बिजिएस्ट ट्रेड रूट हैं। ऐसे में जो भी नेशन इस रीजन को डोमिनेट करेगा वो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है। यही कारण है कि अब इंडिया आईयूआर में चाइनीज एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए अपनी डबल फिश हुक और नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी से आगे बढ़ते हुए कुछ दूसरे ऑल्टरनेटिव्स की तलाश कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मलक्का स्ट्रेट के इन एंड अराउंड अपनी प्रेजेंस को बढ़ाकर इंडिया न सिर्फ चाइनीज एग्रेशन का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, बल्कि साथ ही फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करके चाइना को बैकफुट पर धकेल सकता है। रिसेंटली इनिशिएट किया गया द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंडिया की बढ़ती मिलिट्री एक्टिवनेस का ही एग्जाम्पल है, जहां बे ऑफ बंगाल रीजन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कैम्बेल बे में इंडिया अपनी मिलिट्री बेस फैसिलिटी को मॉडर्नाइज कर रहा है। इंडिया निकोबार आइलैंड पे अब तक 3 नेवल बेस डेवलप कर चुका है, जिसमें से आईएनएस उत्कर्ष पोर्ट ब्लेयर और आईएनएस बाज कैम्बेल बे में डिप्लॉयड है। साथ ही यहाँ आईएनएस कोहासा को भी डिप्लॉय किया गया है, जो कि मेन सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजिक पॉइंट को ओवरलुक करेगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से इस यूनियन टेरिटरी को इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट इंडियन मिलिट्री को एडवर्स सिचुएशन में चाइना को आईयूआर में काउंटर करने और मिलिट्री बेस तैयार करके भी देगा। लेकिन इसका सबसे इनडायरेक्ट फायदा स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल करने के लिए मिल सकता है। अंडमान सी से स्ट्रेट ऑफ मलक्का महज 847 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है। ऐसे में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मौजूद मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में भारत स्ट्रेट ऑफ मलक्का की ओर अपने शिप्स और एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करके चाइना की सप्लाई चेन को कट आउट कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का को काउंटर करने के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को डेवलप करने के अलावा इंडिया अपने इंटरनेशनल कोऑपरेशन का भी सहारा ले सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत इंडोनेशिया के साथ कोऑपरेशन से सवांग पोर्ट को डेवलप करने के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। सवांग पोर्ट इंडोनेशिया के एके प्रोविंस में लोकेटेड है, जिसे मलक्का स्ट्रेट का एंट्रेंस भी कहा जाता है। ये पोर्ट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर लोकेटेड है, जहां से चाइनीज वेसल्स, ट्रूप्स और सबमरीन्स के मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही सबांग पोर्ट के डेवलपमेंट से इंडिया न सिर्फ चाइनीज एनर्जी इंपोर्ट के रेगुलर फ्लो को ब्रेक कर सकेगा, बल्कि साथ ही यहाँ इंडियन मिलिट्री चाइनीज मिलिट्री के मुकाबले एक बेटर पोजीशन को होल्ड कर सकती है। ये पोर्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में महज 700 किलोमीटर के करीब मौजूद है। ऐसे में अगर इंडिया इंडोनेशिया के इस पोर्ट को डेवलप करने के बाद यहाँ मिलिट्री एक्सेस ले पाता है तो ये हमारे लिए एक बड़ी जीत होगी। साथ ही ये पोर्ट शिपिंग वेसल्स को होस्ट करने के साथ साथ सबमरीन स्टेशंस के लिए भी एक आइडियल लोकेशन है। ऐसे में भारत अपने सबमरीन्स को यहाँ डिप्लॉय करके चाइना को कुछ वैसे ही थ्रेट्स दे सकता है जैसे वो अक्सर हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए भारत को देने की कोशिश करता रहता है। इंडोनेशिया की ही तरह सिंगापुर के साथ मिलकर भी भारत चाइना को इस स्ट्रेट के जरिए काउंटर कर सकता है। इंडिया ने साल 2018 में सिंगापुर के साथ एक एग्रीमेंट के तहत उसके छंगी नेवल बेस पर इंडियन नेवी के लॉजिस्टिकल सपोर्ट और रिफ्यूलिंग के एक्सेस को ग्रांट करवा दिया था। सिंगापुर मलक्का स्ट्रेट के करीब मौजूद 3 मुख्य देशों में से एक है। ऐसे में इंडिया छंगी नेवल बेस का इस्तेमाल भी चाइना पर एडिशनल प्रेशर बिल्ड करके भी कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के अलावा मलक्का स्ट्रेट के करीब अपनी प्रेजेंस और एक्टिविटीज को बढ़ाकर भी इंडिया चाइना को रेड फ्लैग दे रहा है। रिसेंटली भारत ने मई 2023 में आसियान नेशंस के साथ अपनी फर्स्ट AIME यानी आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। इस एक्सरसाइज को स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बेहद करीब कंडक्ट किया गया था, जो इस वाटर बॉडी के पास बढ़ती इंडियन प्रेजेंस को दर्शाता है। इन सब के अलावा इंडिया अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू भी मलक्का स्ट्रेट के करीब मौजूद आसियान नेशंस में एक ट्रस्ट डेवलप कर सकता है, जो मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करने में वाइटल साबित हो सकता है। इंडिया ऑलरेडी अपने फाइनेंशियल एड और रिलीफ पैकेजेस के जरिए आसियान रीजन में एक काम कर रहा है। साथ ही भारत
इनमें से कई देशों के साथ अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट्स को भी शेयर कर रहा है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में मलक्का स्ट्रेट से चाइनीज प्रेजेंस को एकदम खत्म करने के लिए इन देशों की मदद ली जा सके। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करके भारत चाइना को सिग्निफिकेंट वाउंड्स दे सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह चोक करना शायद मुमकिन ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल करने के बावजूद चाइना को एनर्जी इंपोर्ट करने या ट्रेड करने से पूरी तरह रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जैसा हमने बताया चाइना ऑलरेडी मलक्का स्ट्रेट के ऑल्टरनेटिव्स को खोज रहा है और बहुत से रास्तों को वो ऑलरेडी तैयार कर चुका है। साथ ही खुद मलक्का स्ट्रेट के करीब मौजूद लोम्बोक स्ट्रेट चाइना को अपने लार्ज वेसल्स को कैरी करने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी वॉर को कंटिन्यूअसली फाइट करने के लिए एनर्जी सफिशिएंसी आर्म्स एंड एम्युनिशन की तरह एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। एनर्जी डिमांड और सप्लाई के आइडियल कर्व में आया छोटा सा बेंड भी किसी देश को वॉर में अंदर और बाहर दोनों तरफ से कमजोर कर सकता है। सिमिलरली, किसी भी वॉर को फ्यूल करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसका एक मुख्य सोर्स ट्रेड होता है। ऐसे में मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करके भले ही भारत चाइना के एनर्जी इंपोर्ट्स और ग्लोबल ट्रेड दोनों को पूरी तरह ब्रेक ना कर पाए, लेकिन फिर भी उस पर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बर्डन जरूर क्रिएट कर सकता है, जो शायद उसे 2 कदम पीछे हटाने पर मजबूर करे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारत इस क्रिटिकल चोक पॉइंट पर अपनी प्रेजेंस को इंश्योर और अपनी पकड़ को मजबूत करके कौन कौन से रास्ते निकाल सकता है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन हाउ इंडिया कैन यूज स्ट्रेट ऑफ मलक्का टू कंट्रोल चाइना। ऑल्सो डिस्क्राइब द स्टेप्स इंडिया हैज टेकन सो फार इन दिस डायरेक्शन। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है। दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 19 जून को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी।